तो विक्रम के रिलीज होने के बाद फैंस को लिटरली लोकेश कनगराज में अपना अगला मसीहा दिखने लगा था। फैंस ने उन्हें उठाकर एसएस राजामौली के बगल में लाकर बैठा दिया और इंडिया बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का टाइटल दे दिया। और सच बताओ तो विक्रम में रोलेक्स की बैडेस्ट एंट्री देखने के बाद सबने अपने मन में एलसीयू के लिए हजारों सपने सजा लिए थे कि फाइनली इंडिया में हमें कोई अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। नहीं तो सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे हमें क्या क्या दिखा देते हैं वो तो पता ही है। लेकिन कूली आने के बाद एक्सपेक्टेशन उतनी ही तेजी से नीचे गई है जितनी तेजी से राधे के बाद सलमान भाई का करियर ग्राफ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर ऐसा क्या हो गया कूली में कि विक्रम जैसा मैजिक क्रिएट करने के बजाय फिल्म बस उसका ब्लूप्रिंट फॉलो करती है, और वो भी एक खराब एग्जीक्यूशन के साथ। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो में आगे बताता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें स्पॉइलर होंगे तो देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि हम कूली के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के ओवर हाइप होने की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कूली को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है। इस मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं था जो ए सर्टिफिकेट को जस्टिफाई करे। तो अगर आप सिंपली सोचो तो ये और कुछ नहीं, बस एनिमल, मार्को और हिट जैसी मूवीज के सक्सेस का असर है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो आजकल ऑडियंस को ब्रूटल एक्शन वाली मूवीज काफी पसंद आ रही है, और इसी पसंद का नतीजा है कि मेकर्स अपनी मूवी में फोर्स्ड ब्रूटैलिटी घुसाते हैं। और जिसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल हमें बागी 4 के ट्रेलर को देखकर पता चल जाता है। तो यही कारण है कि कूली की फॉल्स हाइप बनाने के लिए मूवी को जानबूझकर ए सर्टिफिकेट दिया गया, जिसकी कोई नीड नहीं। और ये ओवर हाइप होने में एक जगह हमारी भी गलती है। लोकेश कनगराज ने रिलीज से पहले चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि ये मूवी एलसीयू से कनेक्टेड नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोग तो मानने ही वाले नहीं थे। और ऊपर से लोकेश कनगराज ने रिलीज से एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर रिटर्न में लिखकर एक स्टोरी भी लगाई थी कि कूली एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। लेकिन हमें कहाँ विश्वास था। हमें तो थिएटर्स में बस एक कनेक्शन एलसीयू से देख लेना था, और जो हमें फॉर्चुनेटली नहीं मिला, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ी बढ़ गई। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये बिना एलसीयू के कनेक्शन के भी एक बेटर मूवी हो सकती थी, अगर ये मूवी सिर्फ रजनी सर के ऑरा फार्मिंग में लिमिटेड ना होती तो। और इस मूवी में इतना ऑरा फार्मिंग और इतने कैमियो होने के कारण कुछ के लैंड करते और कुछ बस सस्ते रोलेक्स बनकर रह जाते हैं। और अगर तुमने मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बस उपेंद्र का कैमियो काफी पसंद आया था, वो भी बस अनिरुद्ध के तगड़े बीजीएम के कारण। और इतने सारे स्टार्स को एक ही मूवी में लाने के कारण सभी रीजन की ऑडियंस तो कूली को मिल गई, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बन गया। इतने सारे स्टार्स को दिखाने के कारण मूवी की स्टोरी काफी लैक कर जाती है। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो कूली की स्टोरी काफी बेसिक स्टोरी है, बस इसे एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया गया है। और यही विक्रम में हमें एक प्रॉपर स्टोरी बिल्डिंग दिखती है। थोड़े से सीन डार्क नाइट से इंस्पायर्ड जरूर लगते हैं, लेकिन कहानी अपनी जगह पर स्टैंड करती है। वहीं कूली में कहानी सिर्फ विक्रम के ब्लूप्रिंट को फॉलो करती हुई नजर आती है। एग्जांपल दूं तो विक्रम में जब एक लेडी का सस्पेंस रिवील होता है तब वो फुल ऑन बैडस रूप में आ जाती है, और यही सेम चीज कूली में भी होता है जब दयाल की बीवी का सस्पेंस रिवील होता है और वो फुल ऑन एक्शन मूड में आ जाती है। और अगर अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो मेरे पास और सिमिलैरिटी है। तो दोनों मूवी में हीरो अपनी मेन कहानी में कब इन्वॉल्व होता है, जब विलन उसके कोई क्लोज वन को मार देता है, और उसके बाद पूरी फिल्म में हीरो उसके क्लोज वन को किसने मारा उसे ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करता है। और इन दोनों मूवीज की बेसिक स्टोरी यही है। तो अब बात करते हैं फ्लैशबैक्स की। तो विक्रम में हमें कोई हैवी फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया था। इसका कारण ये था कि उस टाइम फ्लैशबैक के सीजीआई का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, और लोकी ने बिना फ्लैशबैक के सीन के ही मूवी को रिलीज कर दिया था। और वही चीज एक्चुअली में कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। इसी वजह से हमें विक्रम ज्यादा इंगेजिंग लगी, क्योंकि कमल हसन का पास्ट हिडन था और उसके पास्ट के अराउंड सस्पेंस बना हुआ था। और फ्लैशबैक्स लोकेश कनगराज का स्टाइल नहीं है। लोकी की 2 बेस्ट मूवी कैथी और विक्रम में फ्लैशबैक्स का कोई यूज नहीं किया गया, लेकिन दो मिड मूवी लियो और कूली में फ्लैशबैक का यूज किया गया है। लोकेश कनगराज खुद मानते हैं कि फ्लैशबैक से सीन की असली इंटेंसिटी बाहर नहीं आती है। ऑल्दो फ्लैशबैक्स में रजनी सर की डीएजिंग काफी बढ़िया की गई थी, और डीएजिंग करना काफी
टफ होता है, ये तुम्हें कल के देखकर पता चल ही गया होगा। अब एक और सिमिलैरिटी तुम्हें विक्रम और कूली में बताता हूँ। 19 कुली जो पास्ट में कुछ कांड किए हुए रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक जगह एक साथ रहते हैं, लेकिन लास्ट में उन सभी की आइडेंटिटी एक साथ रिवील कर दी जाती है, बिल्कुल विक्रम के एजेंट रिवील जैसा। अब यहाँ से तुम समझ ही सकते हो कि कैसे लोकेश कनगराज ने अपने ही एक सक्सेसफुल फॉर्मूला को रिपीट किया है। और अब सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, विक्रम के एंड में जब सूर्य एज रोलेक्स आया था ना, तब पूरा थिएटर हिल गया था। उस कैमियो ने कहानी में एक नया लेयर ऐड कर दिया था। लग रहा था कि ये है इस कहानी का असली बिग बैड। वही कूली में आमिर एजदाह बिल्कुल फोर्स्ड लगा, और इतना तो हम सभी को पता है कि ये सब सिर्फ क्लियर हिंदी ऑडियंस को पुल करने के लिए किया गया है। और ऑनेस्टली रजनी सर के ओवर ऑरा फार्मिंग ने आमिर खान के एजदाह कैमियो को भी दबा दिया था। सीन में आमिर खान एजदाह बच्चों की तरह सरसर कह रहे थे, और रजनी सर वहाँ पे एक धमकी देकर सीन से एग्जिट कर जाते हैं। इस कैमियो का मूवी में कोई लॉजिक नहीं बनता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रजनी सर का फैन नहीं हूँ, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन लोकेश कनगराज से काफी ज्यादा हाई थी और उन्होंने ऐसा डिलीवर नहीं किया। देखो सच कहूँ तो कूली उतनी भी बुरी मूवी नहीं है जितना लोग इसके इंटरनेट पर रिव्यू में बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग लोकेश कनगराज से बेटर का उम्मीद कर रहे थे। इन माय ओपिनियन कूली इज स्टिल बेटर देन वॉर 2, बट अगर आप लोकेश कनगराज और एलसीयू के लेवल पर देखते हो तो कूली एक मिड मूवी लगती है। तो यही थे कुछ की रीजन जिसके कारण कूली विक्रम जैसा ऑडियंस के दिल में अपना मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।